आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लास्ट फर्नेस के बारे में और चैप्टर नंबर 7 है। और गाइस ये आप सबका टॉपिक होगा और सेकेंड ईयर वालों सबका ये सेम ही टॉपिक होगा। तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको पिछले चैप्टर्स का रिव्यू दे देता हूँ कि ये हमने बेसिकली क्यों इस्तेमाल करनी है। इसमें हमने इससे पहले जो पांचवा चैप्टर पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो पांचवा चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमने मैकेनिकल तरीक़ों से हमने ये पढ़ा है कि हम किस तरीके से हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, यानी कि कांच धातु की सफाई हम किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी है। ब्लास्ट का जैसे कि मतलब यही होता है कि धमाका करना, और फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, और इसका जो सेकंड नेम है उसको हम जकड़ भट्टी के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें ये होता है कि ब्लास्ट फर्नेस में जो होती है, जो भट्टी होती है, ये पिग आयरन की प्रोडक्शन के लिए हम जो ब्लास्ट फर्नेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ब्लास्ट फर्नेस बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस जो होती है वो आपकी बेसिकली यानी कि ये पिग आयरन की प्रोडक्शन करने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह इसका जो सेकंड नेम है इसको जकड़ भट्टी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको ब्लास्ट फर्नेस के नाम से पुकारते हैं। अगर हम इसकी तारीफ की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस की तारीफ क्या होती है कि लोहे की कच्च धातु को पिघला कर पिग आयरन हासिल करने के लिए जो भट्टी इस्तेमाल की जाती है इसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। एयर ब्लास्ट की फर्नेस की वजह से इसको हम ब्लास्ट फर्नेस यानी जकड़ भट्टी के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस की सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो इसकी ऊंचाई 26 से 35 मीटर, और अंदरूनी डाया जो होता है वो 5, जो इसका 5 अंदरूनी डायामीटर 9 मीटर होता है। यह ऊंचाई 85 फीट से 115 फीट तक होती है। और ब्लास्ट फर्नेस की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसको हम जो है ना पिग आयरन की प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अपोर्टेंट और मेन बात आपने जो याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि पिग आयरन के लिए को तैयार करने के लिए हम जो भट्टी इस्तेमाल करते हैं उसको हम ब्लास्ट फर्नेस के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद जब ब्लास्ट फर्नेस की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस के हिस्से हैं और ब्लास्ट फर्नेस की कंस्ट्रक्शन है। और जदीद जकड़ भट्टी यानी कि ये मखरूती या नाशपाती शक्ल की होती है। ये स्टील की प्लेटों से बनी होती है और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव मटीरियल की दस्तकारी की होती है। मैंने पहले ही आपको पढ़ा चढ़ चुका हूँ कि जो आपकी रिफ्रैक्टिव मटीरियल होता है वो किसी भी चीज़ से या किसी भी चीज़ का हीट को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिव मटीरियल के नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले इसके फाउंडेशन देखते हैं। इसके हिस्से हैं फाउंडेशन, हर्थ, बाश, ट्यूजर, स्लैग होल, आयरन आर्च, बसल पाइप, स्टैग, शेल और थ्रॉट और बेल एंड हॉपर, स्किप कार, अंदरूनी दीवार की दस्तकारी, वाटर सर्कुलेशन, सेफ्टी वाल, गर्म करने वाले स्टोव, टर्बो ब्लोअर और डस्ट कीचर वगैरह इसके अंदर शामिल है। आप इसकी डायग्राम दे सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रही है, जो कि नाशपाती की शक्ल की तरह हमें डायग्राम नज़र आ रही है। उसके बाद जब हम पहले नंबर पे बात करते हैं फाउंडेशन की मैं पहले भी आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि फाउंडेशन बेसिकली आपकी बुनियाद होती है, आपका बेस होती है, और जो कि काम करने के मुताबिक उसको तैयार किया जाता है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल है, हम घरों की बुनियाद बनाते हैं, नींव रखते हैं, तो उसकी भी हम फाउंडेशन बहुत मजबूत रखते हैं। इसी तरह जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस होती है इसका भी वज़न टनों की सूरत में होता है, जिसकी वजह से वज़न स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से हम इसके जो सतून है वो बीमों और कंक्रीट वगैरह के हम जो है ना इसको तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत और ताकतवर बनाई जाती है। इस फाउंडेशन के ऊपर वाली ब्लास्ट फर्नेस का क्योंकि सारा वज़न अमल करना होता है। चूल्हा हमारा ये सबसे गर्म हिस्सा होता है और हार्थ का सबसे निचला हिस्सा होता है, इसको क्रूसिबल भी कहते हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये गर्मी वगैरह सॉरी हीट वगैरह को बढ़ाने के लिए हम इसका अमूमन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाश है। ये हर्थ और स्टैक के दरमियान सबसे उल्टी कोनमा हिस्से को हम बाश कहते हैं। उसके बाद जब स्टैक होता है, स्टैक ये बाश के ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसका भी काम ये मुखालफ सिमत में नीचे की तरफ ऊपर हरकत करता है। थ्रॉट
ये गलानुमा होता है और इसमें ये होता है कि हमने बैल एंड हिस्सा चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से चार्ज को ऊपर से फेंका जाता है। बैल एंड हॉपर, जदीद फर्नस में डबल बैल एंड हॉपर सिस्टम परमिशनल होता है। ऊपर वाले हिस्से में छोटी बैल और हॉपर और नीचे में बड़ी बैल एंड हॉपर होती है। इसको भी बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए, चार्ज को बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आयरन नॉच क्या होता है? आयरन नॉच एक टाइप का सुराख होता है कि जिसके ज़रिए से पिग आयरन को बाहर निकाला जाता है। स्लैग होल होते हैं, स्लैग होल वो सुराख होते हैं जिनके ज़रिए से गैर ज़रूरी मादे जो उसका स्लैग होता है, मैल कुचैल होती है, उसको बाहर निकालने के लिए ये वाले सुराख इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ साथ ट्यूज़र्स होते हैं। ट्यूज़र्स का मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो हिस्से होते हैं जिसके ज़रिए से हम गर्म हवा का जकड़ के दाखिल करते हैं, तो उसके ज़रिए से हम ट्यूज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। बसल पाइप, ये अमूमन पाइप होते हैं और गर्म हवा के ब्लास्ट को बसल पाइप के रास्ते ट्यूज़र में दाखिल करते हैं। बसल पाइप को फर्नेस में बाश के लेवल पर लगाते हैं। उसके बाद आ गया हमारी स्किप कार। स्किप कार क्या होती है? स्किप कार मैंने पहले भी बताया, ये क्रेन नुमा होती है और ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के लिए, खाम माल को फेंकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फर्नेस के ऊपर वाले हिस्से से स्टॉक हाउस के इंक्लाइन स्टील का स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर वो ट्रैक बना होता है, एक छोटी सी गाड़ी जिसका सिरा खुला होता है और खाम माल को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेहतरीन मशीन आपका भी अपने घरों में जब हम लेंटर डलवाते हैं तो एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें पुली का इस्तेमाल सिस्टम होता है। ये भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, नीचे से ऊपर तक लेके जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब टैक्स होते हैं। अब टैक्स भी अमूमन इसी तरह के ही होते हैं। अब टैक्स के स्मेल्टिंग के अमल से पैदा होने वाली गैसों की कुछ मकदार स्टोव की ईंटों को गर्म करने के लिए वापस लाई जाती है और बाकी मकदार को चिमनियों के ज़रिए से फ़ज़ा में खारिज की जाती है। ये गैसों के फर्नेस के ऊपर वाले हिस्से से बड़े मोदी पाइपों ले जाने का बंदोबस्त किया होता है। इसी तरह ठंडा करने का निज़ाम, ये फर्नेस के अंदरूनी रिफैक्टिव मटीरियल, क्योंकि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और पाइप लाइनें बहुत गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ताज़ा पानी इसमें हरकत करने शुरू कर दिया जाता है ताकि इसकी जो दीवारें हैं वो ठंडी हो जाए। उसके बाद है ब्लोअर। ब्लोअर का बेसिकली काम होता है, ये हवा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें हवा का भी प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस तरह पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर फर्नेस के अंदरूनी टेम्परेचर को चेक करने के लिए या अंदरूनी सतह का हीट मापने के लिए, क्या कि कितनी हीट पे भट्टी काम कर रही है, उसको चेक करने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ शेल। शेल अमूमन खोल को कहते हैं, कवर को कहते हैं, कि जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको हम शेल के नाम से पुकारते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्टील का एक सिलेंडर नुमा शेल होता है। जारी बात है ये स्टील की बनी होती है, मजबूत होती है, जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 35 मीटर और अंदरूनी को तो 9 मीटर रखते हैं। और मैंने शुरू में बताया कि इसकी जो दस्तकारी की जाती है वो रिफ्रैक्टिव मटीरियल की की जाती है। इस वजह से की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करे और दर्जा हरारत ज़ाया ना हो। फर्नेस का डायमीटर ऊपर से कम होता है और नीचे से ज़्यादा होता है। शेल किसी भी चीज़ की जो बॉडी होती है वो उसका मेन सोर्स होता है। इसी तरह हम बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस का चार्ज। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बड़ी वजाहत के साथ बताता हूँ कि चार्ज किसी भी चीज़ को जो हम खाते हैं पीते हैं, हम चार्ज होते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह जब आप पिग आयरन को तैयार करना है तो जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको चार्ज कहते हैं। मेटलर्जी की ज़बान में जो मटेरियल होता है हम उसको चार्ज का नाम देते हैं। इसमें चार चीज़ें इस्तेमाल करके हम पिग आयरन हासिल करते हैं: लोहे की मुख्तलिफ कच धातें, चूने का पत्थर, कोक और गर्म हवा। ये चार चीज़ें हम इस्तेमाल करके पिग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसकी कंपोजिशन का देखा जाए तो काच धातें 1.7 टन, चूने का पत्थर 0.25 टन, कोक 0.5 से 0.05 टन और हवा 1.8 से 2 टन का इस्तेमाल करके हम पिग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा डियर्स मैं बताना चाहता हूँ कि पिग आयरन को तैयार करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस जिन मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं हम उनको ब्लास्ट फर्नेस का नाम दे देते हैं। तो गाइस ये आपका पूरा एक टॉपिक था और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आपने इसमें ऐसा करना है कि आपने इसकी जो असाइनमेंट बनानी है वो आपने जो ब्लास्ट फर्नेस की डायाग्राम है उसको आपने रेडी करना है और ये एक आपकी एज असाइनमेंट के तौर पर आपने इसको बनाना है, तो फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो गाइस आपने इसको गौर से देखना भी है, सुनना भी है
तो ब्लास्ट फर्नेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैंने जैसे बता दिया कि ये पिग आयरन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखो और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।